सुभाष बराला ने अरविंद केजरीवाल और विपक्ष पर भी वार किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से इस्तीफे की उम्मीद नहीं है क्योंकि उनमें नैतिकता नहीं बची है। वहीं विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। जिस नैतिकता की बात जब अन्ना जी का आंदोलन 2012 के अंदर देश के अंदर शुरू हुआ था उस समय कर रहे थे, आज लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें उस समय उस आंदोलन के माध्यम से निकल करके आई थी और कैसे सत्ता में आते ही सारा आदर्शवाद धराशायी हुआ। ये बातें जनता के सामने हैं, इसलिए जनता सब देखती है और इस चुनाव में ऐसे लोगों को उनके परिणाम तक पहुंचाने का काम देश की जनता करने वाली है। जब कोई इतने बड़े व्यक्ति को गालियां दे सकता है तो सिस्टम को गालियां देने में तो उनको कोई हर्ज भी नहीं लगता। और वो सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी दुनिया में इस बात की मान्यता है कि देश का हमारा जो चुनावी सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे पारदर्शी सिस्टम है, उनको लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, जब आप लोगों की सरकारें बनती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कुछ अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनती है, अभी ये 3 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उससे पहले कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब आप ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते हो? अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ओपी धनखड़ को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कमेटी में जगह मिली है। बीजेपी ने 27 सदस्य मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण समिति संयोजक है और पीयूष गोयल सह संयोजक बने हैं। समिति में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कमेटी में वसुंधरा राजे को भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। क्या वो घोषणाएं होंगी जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच उतरेगी, उसके लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ओपी धनखड़ को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं सीएम सैनी से अशोक तंवर ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की गई। तंवर ने सीएम से चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अशोक तंवर। बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर पर दांव खेला है और शिष्टाचार भेंट करने के लिए अशोक तंवर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां सीएम आवास में वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस शिष्टाचार भेंट की। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी ये अगली खबर है। 5.5 साल तक के बच्चों को अब दाखिला मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 तक आयु सीमा पूरी ना हो पाने पर ये छूट मिली है। पहली कक्षा के दाखिले में 6 महीने की छूट का आदेश जो है वो दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए पहली कक्षा में छूट दी जाएगी। 6 साल के बच्चे ही पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन अब हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए पहली कक्षा में जो विद्यार्थी बैठेंगे उनमें 6 महीने की छूट दी जा सकती है। यानी कि 5.5 साल के बच्चे को आप पहली कक्षा में जो है वो दाखिला दे सकेंगे। वहीं फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद नगर निगम में छापा मारा गया था। नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर को काबू किया गया है। 3 लाख की रिश्वत लेते नीतीश परवल को गिरफ्तार किया गया है। पक्का लाइसेंस बनाने के एवज में नीतीश रिश्वत लेता था और एसीबी की कार्रवाई से निगम में हड़कंप का माहौल है। दरअसल
एंटी करप्शन ब्यूरो को बसलवा कॉलोनी के रहने वाले हरिओम ने शिकायत दी थी कि वो शहर में कूड़ा उठाने के टेंडर लेता है। इसके लिए उसने अपना पक्का लाइसेंस बनवाना था। इस बारे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवल से बात की। उसने इस काम के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। और अब इस पूरे मामले में एसीबी ने छापा मारा फरीदाबाद नगर निगम में, जहां से अब नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर को काबू कर लिया गया है। 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी नीतीश परवल ने, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे। हमशक्ल अक्सर परेशानी पैदा करते हैं। ऐसा ही हुआ पानीपत में, जब पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल का हमशक्ल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्टेज पे चढ़ने लगा। उस हमशक्ल को गार्ड ने ऐसा करने से रोक दिया तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें स्टेज पर आने दो, ये हमारे बीच आने वाले भाई हमारे हमशक्ल हैं। उन्होंने अपने हमशक्ल को मंच पर बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। मैं इसलिए याद किया हुआ मैंने, मेरे तीसरे नंबर का जो भाई है उसका नाम चरणजीत है। बाद में जाएंगे फोटो, बाद में कराएंगे। अरे बाद में जाएंगे, क्या याद रखेंगे, याद फोटो खिंचा। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक मामन खान ने फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में औचक निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत करने पर गड़बड़ी की खबर सामने आई तो विधायक ने मौके पर हिमफेड के परचेजर और मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी को मौके पर बुलाया और सरकारी आदेश की कॉपी मांगी। विधायक ने मौके पर मंडी प्रशासन और ठेकेदारों को खूब फटकार लगाई। विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ मंडी प्रशासन और ठेकेदार तोल में गड़बड़ी कर रहे हैं और किसानों से 10 से 15 रुपए लेबर चार्ज भी वसूला जा रहा है। सरसों में नमी का बहाना बनाकर 1 किलोग्राम की कटौती कर लूट की जा रही है। विधायक मामन खान ने इस मामले में एसडीएम और जिला उपायुक्त को सूचना दी और उचित कार्रवाई की मांग की। और ये उसको ले रहे हैं 1 kg। बताओ की बात सीधी सट किसानों के जेबों में टाका डल रहा है। किसान गरीब आदमी सुबह शाम तक बच्चों को लेके खेतों में आवाज आई। नमस्कार, आवाज आई। ऐसा है मैडम, मैं हूँ अनाज मंडी में और यहाँ किसान है बहुत ज्यादा परेशान। 3 ढेरियाँ तुलती है सुबह शाम तक। मन में आती है कितना मुआशर 8.7 का लेते हैं, नहीं तो उससे भी नहीं लेते हैं का भी। और क्या है कि आपको पता ह्यूमिडिटी जब कितनी है, उस ह्यूमिडिटी को भी काउंटर नहीं करते ये। अब सरसों पड़ी रहती है तो उसकी 9 भी आती है, 10 भी आती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ये बता किसान कहाँ तक परेशान रहेंगे। और ये बैठते हैं ऑफिस में, 3 ढेरी तोड़ ली, मैं आया हूँ तो आगे तो नहीं आते। और जो कट्टा है उसका वजन है मात्र 0.58 और ये उसको ले रहे हैं 1 kg। बता की बात सीधी सट किसानों के जेबों में टाका डल रहा है। किसान गरीब आदमी सुबह शाम तक बच्चों को लेके खेतों में परेशान होता है और उसके 0.42 kg फालतू ले रही है। आवाज है। एक किसानों ने यह समस्या बताई कि हर कट्टे पे 1 किलो ज्यादा लेने की बात आई है कि जहां मॉइस्चर ज्यादा है हर कट्टे पे 1 किलो ज्यादा लिया जाएगा, जिसकी मैंने डीसी साहब और एसडीएम को अवगत करा दिया है। ये जो बदमाशी है ठेकेदारों की, ये किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि किसानों का खून पसीने की कमाई है। दिन रात पूरा परिवार खेत में लग करके नहीं, खून पसीने को एक करके नहीं फसल को मंडी में पहुंचाता। और उसके बाद भी ये जो ठेकेदार है उनकी कमाई पे भी ये डाका डालेंगे तो उसको हर कीमत पे। और अगली खबर खास उन लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ी में काले शीशे लगवाए हैं। अगर आपने भी गाड़ियों में काले शीशे लगवाए हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हरियाणा पुलिस द्वारा आपका चालान किया जा सकता है। 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो हरियाणा पुलिस लगाएगी। 1 से 7 अप्रैल तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के डीएसपी और एसपी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। तो विशेष अभियान यहां पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। गाड़ियों में जिनके काले शीशे लगे हैं उनका चालान होगा। 10,000 रुपए तक का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है।